हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम अजय है। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर कंप्लीशन। स्पेशली ये 4th क्लास में चैप्टर मेंशन किया गया है। बाकी कोई भी आप एसएससी कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिगर कंप्लीशन एक ऐसा चैप्टर है जिस बंदे ने स्टडी ना भी करी हो, एक इलिटरेट बंदा भी इस चैप्टर को समझ सकता है। तो आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, आपके लिए तो काफ़ी इजी होगा। और आज की क्लास में ही हम इसको फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको मैंने बोला इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस बेसिक सी आपका विजुअल टेक्निक है, आप कैसे चीज़ों को देख पा रहे हो, बस उसी से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी फॉर्मूला कोई भी ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपको मिरर और वाटर इमेज भी बता दूंगा कैसे करना होता है, जो आप बिना पढ़े ही एक अनपढ़ बंदा भी कर सकता है। ये ऐसे चैप्टर हैं जो कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ आपकी विजुअल टेक्निक, कैसे आप चीज़ों को किस प्रकार से देख पा रहे हो, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको ये वाला फिगर कंप्लीट करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो आपको ये खुद एनालिसिस करना है कि मुझे क्या क्या चाहिए। यहाँ पे देखो, इसको कंप्लीट करना है तो बाकी वाले पैटर्न देख के कंप्लीट करना है। अगर आप इन दोनों को देखो, ये वाले को पोर्शन को, ये वाले को देखो, ये दोनों अपोजिट हैं। इसका अंदर को फेस है और इसका भी अंदर को है, प्लस इसके जो डॉट ये बीच में सर्कल बने जो इनसाइड द ट्राइंगल है, बट इसका देखो आउटसाइड है। तो मतलब ये अपोजिट है, ये अपोजिट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक तो ऐसे चाहिए कंप्लीट करने के लिए सर्कल, ये वाला पार्ट चाहिए, प्लस ट्राइंगल का जो कॉर्नर वो वहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे चल के ऐसे आना चाहिए, और यहाँ पे चाहिए मुझे ट्राइंगल। मैं देखने का तरीका ही बताऊँगा आपको। अपोजिट देखो, ये सेम ये भी अपोजिट सेम होंगे। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, ऐसे होगा जिसका भी सर्कल, ये देखो ये दिख रहा है, इसके अंदर ट्राइंगल है। ये वाला ऊपर चला गया, मुझे नीचे ये नीचे पार्ट चाहिए था। यहाँ पे देखो ये भी गलत हो गया, तो सीधा सीधा ये वाला ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ये सर्कल, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल आपको देखना है और आंसर करना है। इसमें कुछ भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, कोई भी आपको ट्रिकबाजी नहीं करनी है। सिंपल जो दिया है उसको देखना, बस आपको देखना है कि अपोजिट वाले सेम है कि सामने आमने सामने वाले सेम है। तो यहाँ पर मैंने देखा अंदर दोनों के सर्कल ये दोनों सेम है और अपोजिट में है दोनों एक दूसरे के, और ये भी अपोजिट में होगा। इसका मतलब ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, और ये सर्कल ऊपर वाले का एक ऐसे पार्ट चाहिए मुझे। तो ऐसे वाले का एक ये था, ये दोनों नहीं थे, ये दो थे, लेकिन अंदर ट्राइंगल चाहिए था, बाहर चाहिए था, तो ये अंदर था, ये भी गलत हो गया। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्वेश्चन है आपको ये कंप्लीट करना फिगर। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, तो इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखो, ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये ट्राइंगल यहाँ से कंप्लीट इस साइड आ रही है, ये लाइन आ रही है इधर से, इस साइड से ये भी यहाँ से सामने से आएगा, ये लाइन ऐसे आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सामने कंप्लीट लाइन है, इस लाइन को भी कंप्लीट करना है। इसका मतलब एक लाइन तो ये आएगी, दूसरी इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए लाइन ये आएगी। मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, जिसमें भी लाइन होगी वही मेरा आंसर होगा। देखना एक बार कैसे है। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे है, लेकिन मुझे ऐसे लाइन चाहिए, ये वाली लाइन। ध्यान से देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, इसको देखो, ये हो सकता है। देखो एक लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ पे आ गई, सामने वाली ये आ गई, और ये जो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लाइन चाहिए, ये यहाँ पे आ गई। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यहाँ पे क्यों नहीं बना, क्योंकि ये वाली लाइन एक्स्ट्रा वाली मुझे यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे भी ये सर्कल में ऐसे वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे यही ये वाला पार्ट है, ये तो उल्टा हो गया पार्ट, नीचे चला गया, तो ये वाला मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका ये वाला पार्ट दिया था ऐसे वाला, तो एक ही ऑप्शन था ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना कुछ नहीं है, बस कंप्लीट करना आपको फिगर को, और देखना वो आगे पीछे वाले फिगर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो यही तो चाहिए था मुझे, बस इतना पोर्शन ये चाहिए था, बस ये वाला पार्ट, तो यही था पार्ट वो। ठीक है, एज इट इज ये वाला पार्ट है। यहाँ तो आप पूरी ड्राइंग कर लो, इसको बना लो, अदरवाइज़ आप ऑप्शन में देख लो, तो आपको ऑप्शन में ही देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल सा चैप्टर है और इसमें कुछ भी ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह नहीं है। इसके मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। उस पर बहुत सारे 50+ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपना कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करने के लिए सीधी ट्रिक बता रहा हूँ आपको चाहिए क्या होता है। एक तो इसको कंप्लीट करने के मुझे सिंपल सा ऐसे वाला छोटा सर्कल चाहिए, बस ऐसे वाला। देखो किस किस में है, ये तो नीचे होगा, मुझे ऊपर की साइड फेस करके चाहिए। इसमें एक ही ऑप्शन ये वाला। अच्छा, दूसरी मुझे क्या चाहिए थी, एक सीधी लाइन चाहिए थी। देखो ये सीधी लाइन भी है,
एक मुझे ये लाइन ऐसे चाहिए थी, ये ऐसे लाइन भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस देखना और आंसर करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बार बार आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इसको आपको कंप्लीट करना है, आपको पूरा की पूरा डायग्राम नहीं बनाना, आपको थोड़ा सा पार्ट देख के आंसर समझ आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मुझे 2 लाइनें ऐसे चाहिए, बस सीधी सी बात है, ऐसी 2 लाइनें चाहिए, है ना, ये चाहिए। किसमें 2 लाइनें ऐसे दिख रही हैं, इसमें तो नहीं दिख रही, इसमें इस साइड होगा, मुझे ऐसे चाहिए। अच्छा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए लाइनें, ये भी नीचे है, तो पहला ऑप्शन आंसर आ चुका बिना कुछ करे। अब एक लाइन देखो, ये कंप्लीट, अगर इसको रखूँ, ये कंप्लीट लाइन ये वाली आ गई, प्लस इसको कंप्लीट करने के लिए ये लाइन, तो यही था डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखो इसमें कोई भी चीज़ समझ वाली नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और फिगर को कंप्लीट करना है। अगर आपने स्टडी नहीं करी, आप इलिटरेटर, तो भी एक अनपढ़ बंदे को बताओ, वो भी इस क्वेश्चन को कर देगा। इसको थोड़ा सा समझाना कि ये करना है, वो सबको दिख रहा है कि कौन सी लाइनें सीधी करनी है, कौन सी टेढ़ी, कहाँ से लिख के चलना, सब पता है, ठीक है, सामने दिख जाएगा। 5-10 क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप समझ आ जाएगा पैटर्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसको कंप्लीट करना है। अच्छा इसको कंप्लीट करने से पहले मैंने आपको बोला ना, अपोजिट देख लो कौन कौन सा कैसे है। अगर मैं इन दोनों को देख लगाऊं, तो ये वाला जो काला वाला साइड है, ये पास पास होना चाहिए, इसका भी जो काले वाला साइड इसके पास आएगा, ठीक है, काले वाला साइड पास आएगा, और दूसरे वाला साइड ऐसे बच जाएगा। देखो काले वाला पास इस साइड ऊपर चाहिए, ये वाला, एक तो ये दिख रहा है मुझे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन आंसर। देखो कुछ करना ही नहीं है आपको, कोई कंप्लीट नहीं करना, सीधा देखना है। ऐसे देख लो, अपोजिट में देख लो, देखो ये काले वाला ऐसे, काले वाला ऐसे, यहाँ पे ये काले वाला ऊपर, ये काले वाला ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे वाला ऐसे, और बचा हुआ ऐसे नीचे आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास में टाइम बचा तो मैं आपको मिरर वाटर भी बता दूंगा। मिरर वाटर एक्चुअली में आपके सिलेबस में नहीं है 4th क्लास में, बाकी एग्जाम में आता है, और इसमें कुछ भी नहीं करना। आप छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, मिरर और वाटर में कोई भी आप बना सकते हो, ठीक है, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। अच्छा इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक लाइन तो ऐसे चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे ऐसे वाली लाइन ये ऊपर होगी, यहाँ पे ये सीधी लाइन, छोटी वाली ऐसे लाइन चाहिए थी, तभी ये कंप्लीट होगा। छोटी लाइन नहीं है, यहाँ पे छोटी लाइन नहीं है, यहाँ पे छोटी लाइन, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? एक छोटी लाइन चाहिए थी, फिर उसके बाद आपको ऐसे करके ऐसे चाहिए, है ना, ऐसे। और अगर ये छोटे वाला मुझे नहीं आंसर देता तो मैं टोटल गिन लेता, कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, लेकिन मुझे छोटी वाली लाइन नहीं मिली। यहाँ पे देखो छोटे वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे छोटे वाली लाइन है लेकिन ऊपर है, और टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर एक बार। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, देखो सिंपल सी बात है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये सर्कल चल रहा है, एक तो मुझे ऐसे वाली लाइन चाहिए, सीधी सी बात है, ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है। और ये वाली लाइन किस में दिख रही है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ चुका है। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको देख लो एक बार फिट करके देख लो। अच्छा ये वाला कॉर्नर ऐसे, ये वाला कॉर्नर की ये लाइन दे रखी है, ये सीधी इसके ऊपर आएगी, इन दोनों लाइनों के बीच में ये वाला कॉर्नर बीच में चला जाएगा इसके, ठीक है। इस कॉर्नर के बीच में ये वाला कॉर्नर जो है वो इसके बीच में चला जाएगा, और ये जो इसके बीच में कौन सा कॉर्नर आएगा, ये वाला जो बना हुआ है, और प्लस ये वाला इसके साथ मैच करेगा। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आपको सिर्फ इतना देखना था, मुझे ऐसे सर्कल चाहिए इस साइड ऐसे, तो ऐसे एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 था। चलो 15-20 क्वेश्चन करोगे हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पे करते हैं एक बार मूव, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। ये देखो दिखने में टफ लगेगा बट टफ होता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। दिखने में आपको टफ लगेगा, जैसे थोड़े से क्वेश्चन बना लोगे, मैं आपको इसका लिंक दूंगा जो गूगल पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा विद आंसर और डिस्कशन पूरा डिटेल में मिलेगा। आप वो लिंक ओपन करना, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हो उसमें, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए पहली बात तो ये, मुझे एक छोटा सा डॉट चाहिए, है ना, यहाँ पे ऐसे डॉट चाहिए, मतलब ऐसे वाला ऐसे चाहिए जो इस सर्कल को कंप्लीट करे। तो इसमें ये नहीं है क्योंकि ये खाली जगह, इसमें खाली नहीं है, ये पूरा भरा हुआ होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, मुझे यहाँ पे देखो ये कंप्लीट करने के लिए पूरा ऐसे पैटर्न सेम सेम है ना, ये यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे सेम, इसका मतलब इन दोनों का भी सेम होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे आएगा ये, ठीक है, ऐसे। इसको कंप्लीट करने के लिए ये ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे ये देख लो ये बड़ा चाहिए, यहाँ पे देखो ये छोटा छोटा बना रखा है, यहाँ पे देखो ये चीज़
इसमें मुझे यहाँ से एक लाइन चाहिए थी ये कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक बार इसको ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बन गया छोटा, आपको चाहिए था ये बड़े वाला एक लाइन वाला, ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे देखो ये चाहिए ना सर्कल, ये बड़ा जो स्क्वायर टाइप चाहिए, तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको देखना है कि ये कौन सा चाहिए मुझे, ये बड़े वाला चाहिए। यहाँ पे देखो ये छोटा बना हुआ है, यहाँ पे इवन कि ये ऐसे बाहर निकलना चाहिए, यहाँ से ये चीज़ बाहर आ रही है तो यहाँ से भी ये चीज़ बाहर आएगी, तो यहाँ पे ये नहीं था, ये ऑप्शन हट गया। इसका ये आंसर हो सकता है, ये भी छोटा बना हुआ है, ये चीज़ भी छोटी बनी हुई है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था, मैंने देखा यहाँ पे इसका और इसका ये पैटर्न सेम है, मतलब आधा ये चीज़ आधी बन रखी है, आधी और चाहिए, और ये चाहिए भी कैसे, ये थोड़ी सी बड़ी चाहिए, बड़ी। यहाँ पे ये क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि ये बड़ी चीज़ जो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए छोटा सा एक निशान चाहिए जो पूरा फिल हो, जो पूरा की पूरा फिल हो। ये वाला फिल था, ये फिल था, ये फिल था, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ पे मुझे ये चीज़ कंप्लीट करने के लिए आधा ये पोर्शन चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा ये छोटा था और अंदर जा रखा है, यहाँ से ऐसे बाहर आना चाहिए था, ये ऑप्शन हट गया, ये भी ऐसे ही, यही है जो बड़ा वाला इसको कंप्लीट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करने के लिए एक तो ऐसी चीज़ चाहिए, मतलब ऐसे एक कंप्लीट, और ये चीज़ चाहिए ऐसे। देखो किसमें दिख रही है ऐसे वाली चीज़, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरा ऑप्शन में दिखेगी आपको ये चीज़ ऐसे, ये चीज़, और तीसरा ऑप्शन नहीं है बस, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए सीधा थोड़ी आएगा ऐसे, ये ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ चुका है। देखो ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं होता आपको, ज़्यादा लाइनें अगर आपको देखनी, आप देख सकते हो एक लाइन ऐसे आएगी, दो लाइन ऐसे आएगी, देख लो एक लाइन ऐसे आएगी, दो लाइन ऐसे आएगी, ये ऑप्शन आंसर आ चुका है। बस आपको बाहर बाहर का पोर्शन देखे, जैसे सर्कल चल रहा है तो यहाँ तक आपको पता है ये सर्कल ऐसे चाहिए, इसको देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी बीच में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी भी तो एक आधे ऑप्शन से निकल जाए। जैसे इसको सिर्फ मेरा इतना सा पार्ट देखने से, मुझे ये वाले पार्ट देखने से मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार। इसमें कुछ बताना नहीं था आपको, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही करवानी थी। मैंने आपको पहले बोला था एक अनपढ़ बंदा भी इसको पढ़ सकता है, इसको समझ सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और आंसर करना है। इसमें देखो ये पैटर्न चल रहा है, ये दोनों अपोजिट में है, इसको देखो फिर ये भी अपोजिट होंगे, या इनको दोनों को सेम सेम रखना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ऐसे 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 होगा। देखो किस में दिख रहा है, एक तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। सॉरी देखना एक बार, हाँ ये सेंटर से पूरा ये यहाँ पे कॉर्नर से लग के ये है, कॉर्नर ले हैं, इसमें कॉर्नर नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्यों, क्योंकि ये वाला जो बना है मुझे चाहिए तो ऐसे था, बस फ्लावर बनाना है, एक छोटा सा फ्लावर बनाना है, लेकिन ये कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ भी लॉजिक वाली चीज़ नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। बस मैंने आपको बोला बाहर का पोर्शन देख लो, एक तो आपको ऐसे चाहिए, ऐसे ऐसे लाइन देखो किसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इसमें और इसमें, तीन जगह दिख रही है। बीच में आपको इसको कंप्लीट करने के लिए एक ऐसे पोर्शन चाहिए, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए एक ऐसे ट्रायंगल चाहिए, प्लस बीच में एक लाइन चाहिए, मतलब बेसिक सी बात है, आपको इसको कंप्लीट करने के लिए एक ऐसे ट्रायंगल चाहिए, सीधी सी बात है। ये एक ट्रायंगल बन गया, इसका ट्रायंगल नहीं है, ये लाइन तो मुझे चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा लाइन है ये भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए था, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे ऐसे लाइन, और ये अगर आप क्वेश्चन पेपर में भी कर रहे हो नहीं समझ आता ऐसे कर सकते हो। इसको कंप्लीट करने के बाद देखो मुझे एक ऐसे लेना है, और ऐसे कंप्लीट हो गया आधा, और इसकी एक लाइन ये लेनी है, प्लस इसको ऐसे लेना है, ठीक है। मतलब ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऐसे वाला। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। चलो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ को, क्योंकि इसमें कुछ भी ज़्यादा वो है नहीं कि आपको बेसिक पढ़ाना पड़े। इसके साथ मैं आपको मिरर और बाटर भी बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से मिरर बाटर के बता दूंगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है फोर्थ क्लास में, बाकी हर एग्जाम में पूछा जाता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके सिलेबस में पूछ लिया जाए, क्योंकि फिगर की बात हो रही है और फिगर में वो पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें कुछ करना ही नहीं है। एक बात बताऊँगा, दोनों को कोई भी टाइप का वाटर और मिरर में आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो ऐसे निशान, ऐसे, फिर ऐसे, इसका मतलब एक तो ऐसे सर्कल चाहिए, सर्कल पहले दे रखा है, ये ऐसे सर्कल एक है, इसका भी सर्कल है, इसका भी सर्कल है, इसका सब में सर्कल है। फिर दूसरी बात आपको ऐसे चाहिए, यहाँ पे देख लो इस कॉर्नर से लगे ऐसे, ये किस में बना हुआ है, देखो एक तो इसमें बना हुआ है, अच्छा इसमें बना है, आपको चलना कहाँ से है, आपको कॉर्नर से लेके चाहिए, कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से। यहाँ पे ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, अच्छा दोनों में ये देखना था, लेकिन इसमें ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ये तो हमें चाहिए नहीं कहीं,
बीच में इस लाइन पे तो ऐसे कुछ चाहिए नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, लाइनें गिन लो, 1 2 3 4, 4 लाइनें चाहिए सीधी ऐसे। किस में दे रखी हैं, ये नीचे दे रखी है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये भी नहीं है, बस क्योंकि छोटी लाइन इस साइड से चाहिए थी यहाँ पे। बस इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, एक तो आपको चाहिए ऐसे ऐसे, इसको मैं साइड पे बना रहा हूँ, एक तो आपको ये चाहिए, ठीक है, ऐसे वाला सर्कल चाहिए जो सर्कल कंप्लीट करे, प्लस आपको ऐसे वाली लाइन चाहिए क्योंकि पूरी लाइन ऐसे आएगी ना, ऐसे। ये देखो किस में दिख रहा है आपको ऐसे वाला, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। अच्छा अब आती है बारी कि इन दोनों में ये वाला कैसे चाहिए। अब आप देखो ये दोनों अपोजिट में है, अगर ये सीधा है तो ये लेटा हुआ है, यहाँ पे ये अगर सीधा है तो ये लेटा हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो डॉट हैं ये अपोजिट होने चाहिए, चाहे वो इस साइड से देख लो, जैसे इसके अपोजिट में अगर ये लाइन बीच में सीधी है तो ये लाइन खड़ी होगी, ठीक है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये अगर वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, जिस साइड से मर्जी देख लो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे देख लो, ये अपोजिट में होगी, ये भी अपोजिट में होगी। ठीक है, चलो क्योंकि ऐसे देखोगे ना सेम होगी, ये लाइन यहाँ पे देखो सीधी है ऊपर, यहाँ पे सीधी, अपोजिट में सेम होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों में अपोजिट होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ये था 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सर्कल चाहिए, बस इतनी सी बात चाहिए। देखो एक सर्कल किस में दिख रहा है, ये एक ही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन आंसर, कुछ करना ही नहीं था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, एक छोटी सी चीज़ देखिए आंसर। बस यही होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, आंसर आपके सामने होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं एक बार, ये खुद करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ये एरो अंदर बने हुए हैं, देख लेना किसके एरो अंदर है, देखते ही मुझे आंसर दिख गया, आपको भी दिख गया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो इसको कैसे करेंगे, इसमें आप देख लो कि इसको कंप्लीट करने के लिए ये लाइन चाहिए, एक तो मुझे ऐसे, एक तो ऐसे लाइन चाहिए। ठीक है, देखो सीधी लाइन सब में है। चलो दूसरी बात, यहाँ पे देखो एक डॉट, यहाँ पे भी एक डॉट, ये एक, जहाँ पे ये वाले दोनों सिमिलर हैं, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन देखो और ये वाला पोर्शन देखो, सिमिलर है कि नहीं है। एक लाइन और डॉट अंदरली साइड, एक लाइन डॉट अंदर, यहाँ पे ये वाला पोर्शन एक लाइन डॉट बाहर और यहाँ पे एक लाइन डॉट बाहर होना चाहिए। देखो किस में है, एक लाइन और डॉट बाहर की साइड। अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन है, इसको देख लो, ये क्यों नहीं बना, ये वाला आंसर क्यों नहीं बना। आपको एक तो यहाँ पे सीधा सीधा लाइन नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे सीधी लाइन नहीं चाहिए, इसके अपोजिट दोनों के बीच में लाइन चाहिए, इन दोनों के बीच में लाइन चाहिए। तो यहाँ पे ये देख लो, ये डबल लाइन तो आपको चाहिए नहीं, एक ही लाइन चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें डॉट अंदरली साइड है, इसमें 2 डॉट हैं और ये वाला आपका आंसर बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आपकी एक्स्ट्रा लाइनें दे रखी हैं, ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए, और ये बिल्कुल आपको ये डॉट है ना, ये इसके पास चाहिए, लाइन के पास चाहिए। ठीक है, लाइन के पास, लेकिन ये वाला डॉट आपका बिल्कुल सर्कल के पास चला गया है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा तो चाहिए नहीं आपको, बस इतनी चीज़ चाहिए ना, ये वाली चीज़ चाहिए। तो इसमें एक्स्ट्रा लाइन तो आपको चाहिए नहीं थी ऐसे, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए आपको, बस ये वाली चीज़ चाहिए, ऐसे वाली। तो चलो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग रहा था, लेकिन करोगे तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना यार। ये अपोजिट में साफ सेम है ना, ये भी सेम होगा, मतलब इसमें डॉट है, इसमें नहीं डॉट, इसमें भी डॉट नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट वाले सेम है। तो नहीं डॉट वाला कौन कौन सा है, ये हट गया, 3 है, और मुझे चाहिए 1 और 2 लाइनें, बस सिंपल 2 लाइनें, 1 और 2 लाइनें। किस में है, 1 और 2, ये वाला, ये 3 लाइनें होगी, ये वाली बाहर होगी लाइन, मुझे अंदर चाहिए, छोटी वाली लाइन अंदरली साइड चाहिए, तो ये बाहर हो गया। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो इतने ही क्वेश्चन थे आपके, और आई होप आपको फिगर कंप्लीशन में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है, जो भी इसको देखना और आपको आंसर करना है। मैं आपको मिरर और वाटर मेज बताता हूँ। मिरर मेज क्या होता है कि यहाँ पे मान लो आपने ए बी लिखा और पूछेगा बीच में, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे इसमें मिरर रख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर रख दिया। इसका मिरर इमेज क्या होगा, जैसे आप शीशे में देखते हो तो कोई चीज़ उल्टी दिखती है ना, कोई चीज़, जैसे आप राइट हैंड बैट्समैन कोई बैटिंग कर रहा है, आपको वो लेफ्ट दिखेगा, तो मिरर इमेज उसी को बोलते हैं कि अगर आप इसको शीशे में देखो तो कैसी दिखेगी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक तो लॉजिक ये होता है, जहाँ जिस साइड शीशा लगा हुआ, ये शीशा लगा है ना,
जो चीज़ शीशे के पास है वो उसके पास रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी। इसका मिरर में जो भी होगा, जैसे बी का ये वाले कॉर्नर, ये वाले जो ऐसे निशान बने, ये बी इसके पास है ना, तो यहाँ पे भी इसके पास होंगे। ये लाइन थोड़ी सी इससे दूर, ये थोड़ी सी इससे दूर। अच्छा ये ए, तो ए ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन बाहर चला गया, ये दूर। ये जो दूर है वो दूर रहेगा, ऐसे मैं बोलता हूँ। ये आपका मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक एरो बना दी, यहाँ पे ऐसे। इसका मिरर इमेज क्या होगा, मैं बोलता हूँ जो चीज़ पास है वो पास रहेगी। ये अगर मिरर इमेज बना तो ये एरो पास है ना, तो ये एरो पास रहेगा, दूर वाली चीज़ दूर रहेगी। बस ये आंसर है। आपको चाहे किसी का फोटो बना के बीच में दे दिया जाए, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। अगर किसी का हाथ पास है तो हाथ पास रहेगा। अगर कोई चीज़ ऊपर, अगर कोई चीज़ ऊपर है, जैसे मान लो इसका ऐसे निशान होता, अगर ये इस साइड देखोगे ऊपर वाली चीज़ ऊपर ही रहेगी, लेकिन जितनी शीशे के पास है वो पास रहेगी, जितनी दूर है उतनी दूर रहेगी। लेकिन ऊपर नीचे जितना, जैसे इसका और इसका डिस्टेंस तो बिल्कुल पास है, जितना ही उतना ही है, बट ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी। इसका निशान ऐसे ही आएगा, इसका ऐसे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बाहर चलेगी फिर भी सेम ही दिखेगा। अच्छा अगर शीशा ऐसे रख दिया जाए, जैसे मैं बोलता हूँ ए का मिरर इमेज क्या होगा, अगर शीशा ऐसे रख दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन दिखेगा ये ऐसे, तो इसका ये आपको पता है, ये वाली जो दोनों ऐसे करके जो ओपन एंडेड है ये पास है, तो ये पास होगा, और बीच में ये लाइन ऐसे, बस ये एक ही मिरर इमेज होगी। तो मिरर इमेज बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो मैं 1 मिनट यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो एक बार, चलो मुझे निकालनी है रोशन की मिरर इमेज। ये एक मैं नाम लिख दिया, इसका मिरर इमेज बताओ। अगर आपको नहीं समझ आ रही, सबसे पहली बात, अगर एन पास हो तो एन पास रहेगा, ए इसके दूर था थोड़ा दूर ऐसे चलेगा। एक तो ये ट्रिक बता दिया। दूसरा ट्रिक इसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कभी क्वेश्चन ज़िंदगी में गलत होगा ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी लेनी है, कॉपी लेनी है, कॉपी के ऊपर ऐसे करके जो भी मिरर जिसका बनाना उसको लिख दो सीधा। जैसे मुझे रोशन बनाना था, मैंने रोशन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने रोशन लिख दिया। फिर उसके पेज को ऐसे उल्टा करके देखो, ठीक है, उल्टे पेज पे जो आपको उल्टी साइड दिखेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे आप देखना एक बार रोशन ऐसे पेज पे लिखना, ROSHAN, जैसे रोशन लिखोगे, पेज को लिखने के बाद उसको उल्टा करके ऐसे करके देख लो, जो दिखेगा ना वही उसका मिरर इमेज होगा। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, पेज पे लिखा, पेज को उल्टी साइड से देखो तो वो उसका मिरर इमेज होगा। अगर मैं बोलूँ वाटर इमेज बताओ, वाटर इमेज थोड़ा सा अलग होता है, वो कैसे निकालते हैं, वो भी यही ट्रिक है। पेज पे लिखो, उसको उल्टा करो, जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये एक कॉपी है, मैंने यहाँ मान लो यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोशन। इसको जैसे उल्टा करके देखा, ये मेरी बनी कौन सी, मिरर इमेज। ये कौन सी, मिरर। चाहे इस साइड लिख के, इस साइड लिख के कॉपी इस साइड खोल के ऐसे देखो, जो दिखेगा वो आपकी मिरर इमेज है। कुछ भी पूछ ले ऐसे करना, आंसर मिल जाएगा। अगर पूछे वाटर इमेज, ऐसे लिखा, उल्टा करा और कॉपी को उल्टा करके देखो, ये होगी आपकी वाटर इमेज। दोबारा से सुनना, अगर मुझे निकालनी वाटर इमेज, कोई भी चीज़, अगर मैं इस पेज पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी मुझे जिसकी वाटर इमेज चाहिए, यहाँ पे लिख दिया, उसको पेज को उल्टा करो तो वो दिखेगा, जो वो होगा मिरर इमेज। अगर वाटर चाहिए तो 180 डिग्री पे ऐसे घुमा दो, वो होगी आपकी वाटर इमेज, ठीक है। ये है आपका मिरर और वाटर का कंसेप्ट। प्रैक्टिकल ट्राई करके देख लेना। जैसे कोई भी चीज़ का, जैसे 1 2 3 4 का मिरर इमेज बताओ, इसको उल्टा करके देखो, कॉपी भी लिख के आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी लगा रखा मिरर तो भी उल्टा करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आपका आज की क्लास में मैंने फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज और वाटर इमेज मैंने कवर अप करा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।